पॉलिटिकल एंगेजमेंट की भी बात की जाती है शहरबाज साहब, और हमने देखा है कि सियासत जिस किस्म की हुकूमतें आती रही, कोई सीएम अपना दौर पूरा नहीं करता है बलूचिस्तान में, और जो नुमाइंदगान हैं वो भी कहा जाता है पिक एंड चूज़ किए जाते हैं बलूचिस्तान के अवाम के, अपने रिप्रेजेंटेटिव या उनकी अपनी सिलेक्शन नहीं होते हैं वो। आपकी नज़र में पॉलिटिकल एंगेजमेंट इन रिवायती सियासतदानों के ज़रिए, क्योंकि सियासतदान तो अब कहते हैं कि हम गैर मौसर हो चुके हैं बलूचिस्तान में नैरेटिव के एतबार से, या आप समझते हैं कि पॉलिटिकल एंगेजमेंट हो, नए चेहरों के साथ हो जो मकबूल है, और अभी तक तो हमारी जो हुकूमत है वो उनको तस्लीम नहीं करती है? अब सर मेरे ख्याल में ना इसमें कुछ ऐसे हैं जो सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव हैं, लाइक जो सरदार हैं, इन्होंने बलूचिस्तान का जो आम गरीब बलोच है उसका सबसे ज़्यादा इस्तेसाल इन्होंने किया है। वेदर दे आर प्रो इस्टेब्लिशमेंट और एंटी इस्टेब्लिशमेंट, ये डबल गेम करते रहे हमेशा, और रियासत कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट करती रही है और ये मजबूत होते रहे। आप किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट की केस स्टडी ले लें, उसमें ये रियासत अगर इनके साथ ना हो तो ये नहीं। आप एक मेरा पर्सनली आई बिलीव कि आप कंटिन्यूटी के लिए एक चीफ मिनिस्टर, लाइक अभी ये जो चीफ मिनिस्टर है मिडिल क्लास है और एक कॉम्पिटेंट है, इसको चीज़ों का पता है कि कैसे करना है। आप इसको 5 साल में अगर आपने एक कंटिन्यूटी देनी है किसी चीज़ को, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं या जो भी है, वो कंटिन्यू होगा तो तभी उसके पता लगेगा कि पॉलिसी नाकाम हुई है या कामयाब हुई है। अगर आप बार बार चेंज करते रहेंगे तो उससे ये मसला मज़ीद गंभीर होगा, उसमें उसका हल नहीं निकलेगा। शहबाज साहब, ये लीडरशिप। तो अब मौजूदा जो सीएम साहब हैं वो मामलात के ऊपर यकीनन बात करते हैं, और काफ़ी अरसे से करते आए हैं। अब सीएम बनने के बाद उन्होंने एंगेज किया, लेकिन उनके दौर में तो ये दहशतगर्दी भी बढ़ी है, नज़रियाती तौर पे भी मामला बदला है, इस नहज तक पहुंचा कि ये जो कोऑर्डिनेटेड टेरर अटैक्स हुए हैं इसमें ख़वातीन भी शामिल हैं। इससे पहले भी जो सुसाइड अटैक्स हो रहे थे उसमें ख़वातीन एक्सपैंड कर रही हैं ये दहशतगर्द तंजीमें। ये क्या, कहाँ पर फेलियर है हमारा? हमें अपनी काउंटर टेररिज्म की जो पॉलिसी है उसको इवॉल्व करने की ज़रूरत है, जिस तरीके से इन दहशतगर्दों ने अपनी तर्ज को जो है वो तब्दील किया है वक्त के साथ। वेल मेरे ख्याल में ये बहुत बदकिस्मती है कि एक ये ख़वातीन को और यंग बच्चों को इंडोक्ट्रेन किया जा रहा है कि आप सुसाइड की तरफ उनको लेके जा रहे हैं। मेरा ख्याल में जो आपने बताया कि इस चीफ मिनिस्टर की, वो बाय एंड लार्ज ये है कि उनसे मेजॉरिटी लोग और सरदार और ये इस लिए अनकंफर्टेबल हैं कि वो उन्होंने जो पिछली प्रैक्टिस होती आ रही है, एक स्टेटस को तोड़ा है। प्रीवियसली ये होता था कि सरदार और रिप्रेजेंटेटिव्स और ये इवन के इंसर्जेंट्स, ये डेवलपमेंट फंड्स हों या किसी और मद में हों, तो वो अपने फंड्स ले रहे थे, अपना शेयर हर कोई ले रहा था और उस पर खामोश थे। प्रीवियसली एक गवर्नमेंट थी, उसमें ये कदूस बजंजो की गवर्नमेंट थी, उसमें बाय एंड लार्ज सारे सरदार उनकी सपोर्ट में थे। इंसर्जेंट ग्रुप्स भी उसमें उनका एक नरम गोशा था उनके लिए, क्योंकि वो अकोमोडेट करते थे हर लिहाज से, और उससे उनको वो स्पेस भी मिली और वो उन्होंने दोबारा कुव्वत भी पकड़ी उससे। इनसे इसलिए ज़्यादा मेजॉरिटी अनकंफर्टेबल है क्योंकि ये वो स्पेस नहीं दे पा रहे, और इन्होंने कन्फ्यूजन ख़त्म कर दिए। पहले ये था कि डायलॉग करें या फिर काइनेटिक के थ्रू जाएं, तो इन्होंने स्टेट का ये कहते हैं कि ये डिसीजन है कि हम काइनेटिकली इसको ख़त्म करेंगे। तो मेरे ख्याल में अगर ये क्लियरिटी अब आ गई है तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन एक सियासी डायलॉग जो जिनको इन्होंने इंडोक्ट्रेन किया है, सारा कुछ किया, उनको आप इससे अलग करना पड़ेगा इंसर्जेंट से। वो एक उसको ज़रूरी है, उसको आप ठीक ये है। डिनाइल नहीं कर सकते। अब इस पे शहबाज साहब, हमें एक मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू भी नज़र आता है कि इसको डील कैसे करना है। भुट्टी साहब इस बात पे जोर देते हैं, कल भी उन्होंने यही कहा कि इसका अस्करी हल है, यानी सिक्योरिटी ऑपरेशन के ज़रिए। दूसरी तरफ वज़ीर दाखिला का मशहूर मारूफ आपको स्टेटमेंट याद होगा कि ये दहशतगर्द एक SHO की मार हैं। कल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने एक मौके पर मीडिया से बात करते हुए तो कहा कि इसका सियासी हल भी होना चाहिए, सियासी तौर पर भी गौर करना चाहिए। तो कैसे इसको हमने काउंटर करना है, इस टेररिज्म को बलूचिस्तान में जो एक नई शक्ल में सामने आया है और गैर मामूली भी है? हमें बाकी जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती रही वो उनका एक आइडियोलॉजी मुख्तलिफ रहती है, इसके ऊपर वजाहत देने की ज़रूरत है, सिक्योरिटी पॉलिसी तब्दील करने की या उसको मज़ीद इवॉल्व करने की? नहीं, मेरा ख्याल में सियासी हल तो हमेशा आपको ये ऑप्शन खुला रखना चाहिए, ये कभी बंद नहीं होना चाहिए कि डायलॉग हर वक्त क्योंकि स्टेट को पर्सनल नहीं होना चाहिए कभी।
اسٹیٹ کو ہمیشہ ڈائلاگ کی طرف ان کو یہ اپنے دروازے کھلے رکھنے چاہیے. اور جو اسلام آباد میں ظاہری بات ہے کہ انہوں نے اس چیز کا ان کو ریئلائزیشن ہوگی اور ہونی بھی چاہیے کہ صرف اس کا عسکری حل نہیں ہوتا. کہیں آپ کیرٹ اینڈ اسٹک ہوتا ہے, کہیں آپ کو عسکری قوت استعمال کرنی ہوتی ہے, کہیں آپ کو اپیز کرنا ہوتا ہے, ان کو بتانا ہوتا ہے کہ اس طرف بھی ہم ڈائلاگ بھی آپ سے بات چیت بھی کر سکتے ہیں جو کہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. آپ ہارڈ کور انسرجنس کے ساتھ نہ بات کریں. جو آپ کی یوتھ ہے جو ڈس اپوائنٹ ہے, جو یہ سمجھتی ہے کہ ایک نیریٹو ان کو سیل کیا جاتا ہے کہ آپ کے ریسورسز ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں, وہ ریسورسز آپ کے 73 سے سوئی سے لے کے آج تک ریکوٹیک سینڈک وہ سارا کوئی اور اس کا بینیفیشری ہے, آپ بلوچ نہیں ہیں اس کا بینیفیشری. اس نیریٹو کو ڈسپیل کرنے کے لیے ڈائلاگ ضروری ہے, فورس ضروری نہیں ہے, کیونکہ اگر اس ڈائلاگ کو آپ نے تھرو فورس کیا تو وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اس تھرو یونیورسٹیز اور یہ یوتھ کو آپ نے انگیج کرنا ہے کہ یہ پھر آپ نے یہ بھی انشور کرنا ہے کہ جو ادھر کے وسائل ہیں, جو ریکوڈک کے ہیں, جو سینڈک کے ہیں, سوئی تو خراب اتنا وہ اس میں پوٹینشیل نہیں رہا, باقی گوادر پورٹ ہے, اور 70% ریئر ارتھ منرل جو ابھی ہیں وہ بلوچستان میں, تو ان کا بینیفیشری جو سب سے فرسٹ رائٹ ہے وہ وہاں کے علاقے کا ہونا چاہیے. تو اس کے تھرو یہ ڈائلاگ آپ ہمیشہ اوپن رکھیں, اسٹیٹ کو چاہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.